हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्प्लिटिंग फील्ड और उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग फील्ड। देखिए, स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपके पास कोई सपोज पॉलिनोमियल है, so let this fx be a polynomial over some field f। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल्स है तो हम इसका स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ अ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो जो एफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा, वो एफ का वो एक्सटेंशन होगा जिसमें इस एफ एक्स के सारे रूट लाई करेंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अ फाइनाइट एक्सटेंशन E of f is called splitting field। Splitting field of this polynomial fx if this E is the smallest, ध्यान रखिएगा स्मॉलेस्ट फील्ड होना चाहिए। दिस इज द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन, दिस इज द स्मॉलेस्ट extension containing all roots of fx। ठीक है, या फिर हम ये भी कहें कि दिस इज द स्मॉलेस्ट fields where fx can be factored completely। ठीक है, फैक्टर्ड कंप्लीटली का मतलब लीनियर फैक्टर से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका स्प्लिटिंग फील्ड का मतलब हुआ कि दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड, दैट इज इफ ई आपका स्प्लिटिंग फील्ड है सम पॉलिनोमियल fx की over this field f, then this E is the smallest, this E is the smallest field, this is the smallest field containing all roots of fx। ठीक है, अब तो देखिए क्या स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। उसके लिए सबसे पहले एक थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड एफ, और इसकी डिग्री अगर n है सपोज विथ डिग्री n where n is greater than equal to 1, that is a constant polynomial नहीं है, so then there exists finite field, then there exists a finite field extension E of f with degree at most n factorial। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि of degree at most n factorials where this fx has all root, where this fx has all रूट्स। ठीक है, ये थ्योरम से हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, तो एक एक्सटेंशन ई होगा ऐसा जहाँ पे इसके सारे रूट लाई कर रहे होंगे, और वो एक फाइनाइट एक्सटेंशन होगा, उसकी डिग्री क्या होगी एट मोस्ट एन फैक्टोरियल, दैट इज डिग्री ऑफ, अगर ये आपका इसका स्प्लिटिंग फील्ड है तो इसकी जो डिग्री होगी ओवर एफ वो एट द मोस्ट कितनी होगी, एन फैक्टोरियल होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये थ्योरम्स कहती है कि आपका स्प्लिटिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगा और डिग्री एटमोस्ट उसकी एन फैक्टोरियल होगी अगर पॉलिनोमियल की डिग्री एन है। इसमें एग्जांपल इसके कुछ देखते हैं। अगर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2,
दिस ये पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड क्यू फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। तो अगर हमको इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालनी है तो स्प्लिटिंग फील्ड के लिए सबसे पहले हमको उसके रूट्स चाहिए। तो जिसके रूट्स क्या है, तो रूट्स ऑफ एफ एक्स आर, इसके रूट्स क्या है, प्लस माइनस रूट टू, इसके स्क्वायर रूट ऑफ टू इसके रूट्स हैं। तो इसका स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ये क्यू का एक्सटेंशन, यहाँ पे इसके सारे रूट लाई करेंगे। आपको पता है कि क्यू रूट टू का मतलब क्या है, दिस स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ क्यू एंड रूट टू, सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो जहाँ पे इसके सारे रूट लाई करें, अगर रूट टू इस फील्ड में लाई कर रहा है तो इसका माइनस टू भी करेगा, क्योंकि फील्ड है इसमें प्लस रूट टू है तो माइनस रूट टू होगा। तो कह सकते हैं कि दिस इज क्यू रूट टू इज द स्प्लिटिंग फील्ड। ठीक है, दिस स्मॉलेस्ट फील्ड विच कंटेन ऑल रूट्स, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड क्या हो जाएगी, दिस इज क्यू रूट टू ओवर क्यू। ठीक है, तो ये जो डिग्री होगी, दिस इज द डिग्री ऑफ रूट टू। अगर आपको याद हो ये थ्योरम थी कि अगर ए कोई एल्जेब्राइक एलिमेंट है तो जो आपका ये एफ ए ओवर एफ जो होगा ये एक फाइनाइट फील्ड्स होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी, दिस इज द डिग्री ऑफ ए। डिग्री ऑफ ए का मतलब क्या है कि दिस इज द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, दिस इज द डिग्री ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, ओवर एफ। ठीक है, तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वही, तो यहाँ पे जो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा वो यही है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है रूट टू को। तो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू विच इज टू। तो ये जो आपका स्प्लिटिंग फील्ड है इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस टू का, वो क्यू रूट टू है, और इसकी डिग्री कितनी है ओवर क्यू, डिग्री इज टू। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक नेक्स्ट एग्जांपल और लें, कि अगर सेम इसी तरह का एक एग्जांपल ले लें, अगर हम ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हम ले लें इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ठीक है, ये भी आपका ओवर क्यू एक पॉलिनोमियल है। तो जो इसके रूट्स आएंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, दिस थ्री की पावर वन बाई टू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्लस थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री। तो जो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगी, इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स, दिस इज क्यू रूट थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ क्यू एंड दिस इज फाइनाइट एक्सटेंशन, और दिस इज डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू इज टू। ठीक है, इसी तरीके अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लें, सपोज यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल है, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू। तो जो इसके सबसे पहले हम रूट्स निकालेंगे, स्प्लिटिंग फील्ड निकालने के लिए जो इसके रूट्स हैं वो हैं टू की पावर वन बाई थ्री, ओमेगा टू की पावर वन बाई थ्री, और ओमेगा स्क्वायर टू की पावर वन बाई थ्री, वेयर ओमेगा इज दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसके रूट निकालने आपको आते होंगे, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, दिस इक्वल टू माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू। तो ये इसके रूट्स होंगे। तो जो आपका स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल्स होगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, हम रूट को एडजॉइन करेंगे, यानी कि एलिमेंट को एडजॉइनमेंट बोलते हैं, इसको एडजॉइन करना। क्यू में हम क्या एडजॉइन कर लें, इसके रूट एडजॉइन कर ले क्यू में, क्यू के साथ टू की पावर वन बाई थ्री का एक रूट इसके साथ क्यू के साथ एडजॉइन करें तो एक फील्ड मिलेगी। ठीक है, कंटेनिंग बोथ क्यू एंड टू की पावर वन बाई थ्री, और फिर टू की पावर दिस वन बाई थ्री में एक इसका दूसरा रूट भी एडजॉइन कर ले ओमेगा, तो सारे रूट दे देगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये ओमेगा इंटू टू की पावर वन बाई थ्री भी यहाँ से इसमें आएगा, कंटेन करेगा तो ये फील्ड है, और ओमेगा स्क्वायर टू की पावर वन बाई थ्री भी इसमें होगा। ठीक है, तो जो आपका इसकी डिग्री की बात करें स्प्लिटिंग फील्ड, तो इसका स्प्लिटिंग फील्ड क्या हो गया,
this is the splitting field of this polynomial x cube minus 2 is q 2 की पावर 1/3 कॉमा ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो देखो इसकी डिग्री क्या होगी। तो अगर हम ये बात करें इसकी डिग्री क्या होगी, दिस इज द डिग्री ऑफ दिस, इसके ऊपर डिग्री होगी 3 होगी, और यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो अगर ये आपको एक्सटेंशन, ये टावर वाला आपका डायमेंशन पे या फिर आपका डिग्री पे एक थ्योरम्स थे, अगर आपको याद हो, ये अगर एल है और ये के है और ये एफ है, एक्सटेंशन के टावर है, अगर तो इसमें जो आपका डिग्री ऑफ एल ओवर एफ जो होती है वो डिग्री ऑफ एल ओवर के इंटू डिग्री ऑफ के ओवर एफ के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो डिग्री है, दिस इज हियर इन दिस केस दिस डिग्री ऑफ दिस क्यू 2 की पावर 1/3 कॉमा ओमेगा ओवर क्यू जो होगा वो हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस 2 की पावर 1/3 कॉमा ओमेगा ओवर क्यू 2 की पावर 1/3 इनटू दिस डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन क्यू 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू। ठीक है, तो ये जो आपका इसकी जो डिग्री है वो आपकी 2 है और ये 3 है, तो डिग्री 6 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि ये डिग्री 2 क्यों हुई, क्योंकि डिग्री 2 इसलिए क्योंकि जो आपका डिग्री ऑफ जो ओमेगा की डिग्री होगी वही इसकी यहाँ पे एक्सटेंशन की डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये लिखा हुआ है दिस इज क्यू 2 की पावर 1/3 कॉमा ओमेगा, इसका मतलब ये क्यू 2 की पावर 1/3, ये जो फील्ड थी इसमें एक एलिमेंट और एड ज्वाइन किया ओमेगा। ठीक है, तो जो ओमेगा का जो ओमेगा की डिग्री होती है, यानी कि जो मिनिमल पॉलीमर इसका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, तो दिस डिग्री ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओवर दिस फील्ड, इसकी जो डिग्री आएगी दिस डिग्री ऑफ ओमेगा ओवर दिस क्यू 2 की पावर 1/3 इज 2, जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वही इसकी होगी, तो इसकी डिग्री इसलिए 2 होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें इस क्यू 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू की जो डिग्री होगी दिस इज द डिग्री ऑफ 2 की पावर 1/3, और तो जो इसकी डिग्री ऑफ 2 की पावर जो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है दिस इज द मेन पॉली ऑफ 2 की पावर 1/3 ओवर क्यू जो होगा वो होगा एक्स क्यूब माइनस 2 होगा। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो मिनिमम पॉली तो इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी, तो ये इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी 6 हो गई। क्लियर है, तो जो आपका डिग्री ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 का जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो 6 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और कुछ एग्जांपल अगर और लें, अगर हम बात करें सपोज हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये लें कि एफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये सपोज आपका क्यू एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो क्यू का ओवर सम पॉलिनोमियल ओवर क्यू है, तो जो इसके स्प्लिटिंग फील्ड अगर हमको निकालना है, दिस स्प्लिटिंग फील्ड इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस एफ एक्स हमको निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स निकालने से अगर हम इसको फैक्टर करें एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जो इसके रूट्स आ गए तो इसको अगर हम 0 पुट करें तो जो रूट्स आएंगे +1 -1 प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होगा क्यू का वो क्या होगा, क्यू आई होगा। ठीक है, देखो क्यू आई में क्या है, ये दिस इज द क्यू आई का मतलब दिस इज स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड दिस एलिमेंट आई, तो इसमें आई होगा इस फील्ड में, तो माइनस आई भी होगा, और 1 और -1 तो दोनों क्यू में बिलोंग करें, तो सारे के सारे रूट इसमें आ जाएंगे और ये स्मॉलेस्ट फील्ड होगी। ठीक है, तो ये जो आपका इसका एक्सटेंशन है, तो स्प्लिटिंग फील्ड क्या हो गया, सो स्प्लिटिंग फील्ड of this x की पावर 4 minus 1 is this qi। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड, so this is the extension, this is the splitting field। और अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड ओवर q इज द डिग्री ऑफ i, तो डिग्री ऑफ i का मतलब क्या, दिस इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, दिस इज द मीन
पॉली ऑफ आई ओवर क्यू, ठीक है, यानी कि आपको स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना है जिसका ये रूट हो। तो ये रूट किसका होगा, तो ये बेसिकली रूट होगा कि दिस इज आई इज द रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ठीक है। तो जब इसमें आई पुट करेंगे तो आई स्क्वायर प्लस वन हमारा क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर प्लस वन जीरो मिल जाएगा, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो इसकी डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड इज टू। सो दिस डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड इज टू, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल और लें, सपोज दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम ले लें कोई पॉलिनोमियल ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस वन, पहले में पर माइनस वन था, यहाँ पे प्लस वन ले लें, ये आपका क्यू एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी जो डिग्री के लिए सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स के लिए अगर इसको फैक्टर करें, इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई और एक्स स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। तो जो इसके रूट्स आएंगे, ये इसके जो रूट्स होंगे, मैं यहाँ पे इसके रूट्स लिख देता हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा। जो इसके रूट्स हैं वो है आपके पास प्लस माइनस ई की पावर आई पाई बाई फोर और प्लस माइनस ई की पावर आई थ्री पाई बाई फोर। तो जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस एफ एक्स, अगर इसको ई मान लें तो ई में क्या है, क्यू एडजॉइंट बाय दिस ई की पावर आई पाई बाई फोर माइनस ई की पावर आई पाई बाई फोर और ई की पावर थ्री आई पाई बाई फोर और माइनस ई की पावर थ्री आई पाई बाई फोर, ठीक है। तो ये अगर आपके पास जो ये एलिमेंट है ई की पावर थ्री आई पाई बाई फोर है, ये ई की पावर आई पाई बाई फोर की पावर थ्री है, ठीक है। तो ये तो इसी से जनरेट हो जाएगा, तो और बाकी माइनस वाले भी इसी से जनरेट हो जाएंगे। तो जो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड आएगी, दिस इज द क्यू टाइम्स ऑफ ई की पावर आई पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर आई पाई बाई फोर का मतलब हो गया, इसको हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा से क्या लिख सकते हैं, दिस इज द क्यू इंटू वन प्लस आई अपॉन रूट टू, ठीक है। कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर। तो जो स्प्लिटिंग फील्ड हो गई इसकी ये हो गई, और इसको हम देखें तो ये लिख सकते हैं कि दिस इज द क्यू एडजॉइंट बाय दिस आई और रूट टू। अगर हम एक स्मॉलेस्ट फील्ड बनाएं विच कंटेन क्यू एंड आई एंड रूट टू, तो इससे हमको एलिमेंट भी मिल जाएगा वन प्लस आई रूट वन प्लस आई अपॉन रूट टू। तो ये इसकी स्प्लिटिंग फील्ड हो गई, ठीक है। तो अगर इसकी हम डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास है क्यू आई कॉमा रूट टू। तो इसमें हम क्या करें, इसको अगर हम ये एडजॉइन करें यहाँ पे, इस एड की आपका इसको हम लिख सकते हैं दिस इज ऑफ क्यू रूट टू पे ये एडजॉइन कर दिया, और दिस इज द क्यू, ठीक है। तो क्यू में हमने एक एलिमेंट एडजॉइन किया रूट टू, तो क्यू रूट टू फील्ड बन गई। क्यू रूट टू में हमने क्या एडजॉइन किया, दिस आई एडजॉइन कर दो, ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका एफ ऑफ ए कॉमा बी का मतलब ये है, एफ ए में एडजॉइन किया है बी एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो डिग्री होती है वो हमें पता है कि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा रूट टू का वो एक्स स्क्वायर माइनस टू होगा, तो इसकी डिग्री तो टू हो गई। और फिर इसकी डिग्री ओवर आई, आई की डिग्री भी क्या होती है, इसकी डिग्री टू होती है, क्योंकि आई स्क्वायर प्लस वन आपका जीरो आ जाएगा, तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड दैट इज क्यू आई रूट टू ओवर जो क्यू होगी बाय दिस प्रोडक्ट फॉर्मूला से, सो दिस इज द डिग्री ऑफ क्यू आई रूट टू over q root 2 and this degree of this q root 2 over q होगी, so which is टू इंटू टू दैट इज फोर, ठीक है। तो ये इसका स्प्लिटिंग फील्ड आ गया क्यू आई
कॉमा √2 और डिग्री इसकी कितनी हो गई 4 हो गई। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लें तो अगर हम सपोज पॉलिनोमियल ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर p माइनस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है ओवर q, और जहाँ पे p क्या है, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। p को अगर हम कोई प्राइम नंबर ले लें तो जब हम इसके रूट करें तो इसको फैक्टर करें तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स की पावर p माइनस 1 प्लस एक्स की पावर p माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये जो आपका इसके जो रूट है, एक तो +1 रियल रूट है, बाकी इसके कॉम्प्लेक्स रूट है जो आपको इस पॉलिनोमियल से मिलेंगे। एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो ये जो आपका होगा, अगर अल्फा इसका एक रूट है जो आई नहीं है, अल्फा इज नॉट 1 एंड अल्फा इज रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, देन दिस अल्फा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स की पावर p माइनस 1 से लेके प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जो इसका स्प्लिटिंग फील्ड होगा एफ एक्स, वही इसका जो पॉलिनोमियल है एक्स की पावर p माइनस 1 प्लस एक्स की पावर p माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1, उसका भी स्प्लिटिंग फील्ड होगा। और ये जो अल्फा है वो इसका रूट है, तो और ये स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो जो इसकी डिग्री हो जाएगी इस अल्फा की, वो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो जो स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री कितनी हो जाएगी, p माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जो इसका अगर एक रूट अल्फा है तो जो हमारे पास एक्सटेंशन फील्ड आएगा वो आएगा q ओवर अल्फा आ जाएगा, वेयर अल्फा इज द दिस p माइनस 1 रूट ऑफ यूनिटी आएगा, तो दिस इज ओवर q इसका एक्सटेंशन आ जाएगा। और जो इसकी डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ q अल्फा ओवर q क्या आएगी आपकी p माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ अल्फा। अल्फा की डिग्री कितनी है, इसके मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री विच इज p माइनस 1, तो इसकी डिग्री हमेशा कितनी आएगी p माइनस 1। तो इसी का अगर हम पर्टिकुलर केस ले लें, सपोज हम ले लें p इज इक्वल टू 5 पुट कर दें, और अगर हम पूछे क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 1, देन द डिग्री ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग field of this x की power 5 minus 1, so answer is 4, the degree is 4। ठीक है, इस तरह से p इक्वल टू अगर हम 3 पुट कर दें तो then degree of this splitting field of this x cube minus 1 is 2। ठीक है, दिस इज 3 माइनस 1। तो ये तो क्या था आपका स्प्लिटिंग फील्ड के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।